नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मौसम की बात करने वाला हूं और नया सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि 7 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ तो आया हुआ है, उसका असर केवल गिलगित और लद्दाख के ऊंचाई वाले पहाड़ों के ऊपर ही बरसात और स्नोफॉल होगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर प्रदूषण की मात्रा अब बढ़ने वाली है। और 29 और 28, 29 और 30 अक्टूबर को तो ज़्यादा ही मात्रा में यहाँ पर प्रदूषण रहेगा, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ रहेगा और हवाएं यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाएगी। जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं चल रही थी वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे सकती है इन दिनों में। और तापमान में जो गिरावट हुई थी रात्रि, वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में बरसात ज़्यादा ही रहेगी। आज भी बिहार के दक्षिणी इलाकों में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ बरसात की संभावना है। और पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी, चंदौली, भदोही के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। लेकिन पश्चिमी भागों में मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा, महाराष्ट्र में शुष्क मौसम रहेगा, कर्नाटक में कुछ भागों पर हल्की बरसात देखने को मिलेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तरी भागों में आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयनगरम, विजयवाड़ा के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात रहेगी। केरल, तमिलनाडु में भी तटीय भागों पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात रहेगी। और अंडमान और निकोबार देशों में भी भारी मध्यम दर्जे की बरसात देखने को मिलने वाली है। 28 अक्टूबर को उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ तो है, लेकिन उसका असर गिलगित और लद्दाख के ऊपर ही ज़्यादा रहेगा। और बाकी जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाके हैं, यहाँ पर बादल जरूर जा सकते हैं, तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाका, यहाँ पर प्रदूषण बढ़ा रहेगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, राजस्थान के दक्षिणी मध्य इलाका है, मतलब राजस्थान के सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन प्रदूषण की मात्रा राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों में बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है 28 अक्टूबर को भी। और 28 अक्टूबर को देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बादल रहेंगे। वाराणसी, इलाहाबाद, प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना, चंदौली, भदोही के आसपास बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी। और पूर्वी जो मध्य प्रदेश का इलाका है, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, डिंडरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट के आसपास से अगर आप देखेंगे तो पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि के आसपास तक बरसात की संभावना है। सागर तक भी बरसात की संभावना रहेगी, यानी लगभग कहूँ तो पूर्वी मध्य प्रदेश में खंड वर्षा देखी जा सकती है। बिहार में 28 अक्टूबर को बरसात की मात्रा बढ़ेगी दक्षिणी भागों में, और मध्य इलाकों तक भारी बरसात रहेगी, और उत्तरी भागों में भी हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पर बरसात रहेगी। मध्य प्रदेश के कुछ नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास जो पूर्वी भाग है, वहाँ पर बरसात देखी जा सकती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगरम के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। बाकी तो मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ऊपर बरसात देखी जा सकती है। कोंकण, गोवा के दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है। गुजरात, राजस्थान में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। और इसी के साथ साथ में देखिए तो ये है 29 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है, बिहार में दक्षिणी इलाकों में और पूर्वी इलाकों में, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के भी कुछ भागों में तक बरसात की संभावना है। और उड़ीसा में लग रहा है कि दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में बरसात रहेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी इलाका है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में जरूर पश्चिमी विक्षोभ होगा 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को ऐसा लग भी सकता है कि पंजाब तक भी कुछ उत्तरी भागों तक बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख यहाँ पर बरसात की संभावना ज़्यादा रहेगी। पंजाब में कम ही संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में कुछ भागों पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ये है 30 अक्टूबर का प्रेडिक्शन। 30 अक्टूबर को उत्तर भारत के पहाड़ी मैदानी इलाकों में यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, और धीरे धीरे पश्चिमी तेज गति की हवा चलने लगेगी और प्रदूषण की मात्रा घटने लगेगी। और देखिएगा तो ये पूर्वी मध्य भारत का इलाका है, कुछ छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश का इलाका, विदर्भ का इलाका, तेलंगाना का इलाका, आंध्र प्रदेश की उत्तरी भाग है, और उड़ीसा के भी दक्षिणी और पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना रहने वाली है। और ये है 31 अक्टूबर का प्रेडिक्शन, यानी दीपावली का पहला दिन। ऐसा लग रहा है कि दीपावली 2 दिन है आपकी बार, 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है। तो दीपावली के दिन ऐसा लग रहा है कि बरसात की संभावना झारखंड से लेकर पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी इलाका, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा,
तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के उत्तरी भागों तक बरसात की संभावना है। बाकी भारत के इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। और 1 नवंबर को मौसम देखिएगा, तो 1 नवंबर को लगभग कहूँ तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु यानी दक्षिणी मध्य भारत का इलाका है जो मराठवाड़ा नहीं, माफी चाहूँगा, महाराष्ट्र का इलाका है, वहाँ से लगाकर आप केरल, तमिलनाडु तक बरसात देख सकते हैं। लेकिन 1 नवंबर को भी दीपावली रहेगी तो बरसात की संभावना उत्तरी मध्य इलाकों में कम ही है भारत में। लेकिन महाराष्ट्र से दक्षिणी इलाकों में केरल, तमिलनाडु तक बरसात की संभावना अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है। 2 नवंबर की मौसम की बात करें, 2 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में ही बरसात रहेगी और 3 नवंबर को भी दक्षिणी भारत में बरसात देखी जा सकती है। लेकिन 4 नवंबर से मौसम में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। बंगाल की खाड़ी में मौसम बदल सकता है और बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम धीरे धीरे एक्टिव होगा और ये धीरे धीरे और बड़ा सिस्टम बनेगा, ऐसा लग रहा है। शायद ये भी डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान बन सकता है। 5 नवंबर को कैसा सिस्टम रहेगा ये देखिए। 5 नवंबर को लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये बड़ा सिस्टम बना तो इसका असर तो पूर्वी तटीय भागों पर सबसे पहले पड़ना शुरू करेगा और यहीं से मॉन्सून उठना शुरू करेगा और लग रहा है कि मध्य भारत तक ये सिस्टम पहुंच सकता है। जैसा पहला सिस्टम पहुंचा है चक्रवाती दाना या फिर दाना चक्रवाती तूफान था, वो उड़ीसा के ऊपर पहुंचा और आज लो प्रेशर में तब्दील हो रहा है और लो प्रेशर के रूप में ही रहेगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। लेकिन हल्का लो प्रेशर ये रहते रहते ये सिस्टम तेलंगाना, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ेगा, उसके बाद में फिर से निम्न दबाव का क्षेत्र ये बनेगा और फिर ये 2-3 दिनों के बाद में कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जो ये बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में पुनः उभर रहा है ना, ये सिस्टम का पता नहीं चल रहा है कि या फिर ये बंगाल की दिशा की तरफ जाएगा या फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की तरफ जा सकता है। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि चक्रवाती सिस्टम बने या तूफान बने, वो तमिलनाडु से होते हुए, केरल से होते हुए भारत के अरब सागर में पहुंच जाता है, यानी अरब सागर में पहुंच जाता है और फिर से अरब सागर में जाकर इंटेंसिफाई होता है। तो ऐसा लग रहा है नवंबर माह में ऐसे कई बार हुए, यानी 11वें महीने में अगर चक्रवाती तूफान बना तो वो सिस्टम शायद ज़्यादातर लगता है कि तमिलनाडु से होते हुए, केरल से होते हुए, दक्षिण कर्नाटक से होते हुए अरब सागर में ज़्यादातर जाते हैं। लेकिन एक अपवाद ये भी है, अगर ये सिस्टम इस प्रकार से जाएगा अरब सागर में जाने के बाद में वो रिकवर करते हैं, ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ तक आते हैं ये तो चक्रवाती तूफान। अपवाद तो यही है। लेकिन अगर अक्टूबर माह में चक्रवाती तूफान बने ना, जैसे ये बना, दाना बना था, अगर ये चक्रवाती तूफान यहाँ से यहाँ तक जाता तो ये भारत को एक बार ही प्रभावित करता। लेकिन नवंबर माह में अगर चक्रवाती तूफान बनते हैं तो 2 बार भारत को प्रभावित करते हैं, शायद ऐसा लगता है 2 बार प्रभावित कर देते हैं। आपको बताऊं, देखिएगा, अगर चक्रवाती तूफान यहाँ पर बना और यहाँ तमिलनाडु के तटीय भागों के ऊपर आकर रिकवर किया, उसके बाद में अगर ये पैरेलल चला तो पश्चिमी बंगाल को भी प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि लगभग भारत के जो पूर्वी तटीय इलाके हैं वहाँ पर चक्रवाती तूफान का असर देखा जाता है 11वें महीने में, नवंबर माह में। लेकिन अगर ये नवंबर माह में चक्रवाती तूफान नहीं बना तो दिसंबर में बना चक्रवाती तूफान, तो ये पूर्वी भारत के किसी एक राज्य के ऊपर अटैक करता है और ऐसा ही अरब सागर में होता है। अरब सागर में अगर नवंबर माह में चक्रवाती तूफान बना तो वो रिकवर ज़्यादातर क्षेत्रों अधिक बार या कह सकता हूँ कि वो रिकवर करता है और भारत की तरफ चला जाता है। और सिनेरियो रहता है कि और जो महीनों में चक्रवाती तूफान बनते हैं नवंबर माह के छोड़कर, अगर कोई चक्रवाती तूफान अरब सागर में बनता है तो वो भारत की तरफ कम ही आता है, या पाकिस्तान की तरफ जाता है या फिर ईरान, ओमान और साथ में सोमालिया की तरफ चले जाते हैं, लेकिन भारत की तरफ कम ही आते हैं। और भारत की तरफ ये विशेष तौर से अरब सागर में अगर चक्रवाती तूफान बनाना नवंबर 11वें महीने में, तो वह सिस्टम भारत की तरफ चले जाता है, रिकवर करता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बहुत बहुत